शिवलिंग के लिए विनायक और कार्तिक के बीच लड़ाई। भगवान शिव कैलाश में ध्यान कर रहा था। देवी पार्वती बगीचे में फूलों को काटकर भगवान शिव के चरणों में रखकर पूजा कर रही थी। उधर गणेश और कार्तिकेय इसी तरह बात कर रहा था। भाई कार्तिकेय, तुम्हें पता है पिताजी का इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं हूँ। नहीं भैया, मैं पिताजी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कार्तिकेय, पिताजी सबसे ज्यादा पसंद मुझे करते हैं। उन्होंने एक बार गलती से मेरे सर काट दिए, पर उन्होंने ही बहुत मेहनत करके एक हाथी का सर लेके मेरे शरीर पे लगा दिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, मैंने भी तो पृथ्वी पर रहे बहुत राक्षसों को मारा है और मनुष्यों की मदद भी की है। इस तरह से तो देखा जाए पिताजी मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इतने में नंदी उनके पास आकर कहते हैं, अरे आप दोनों भाई किस बात के लिए झगड़ रहे हो? क्या बात है विनायक, कार्तिक? अब आप ही बताओ पिताजी, हम दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अरे ये कैसी बात हुई? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। आपके पिताश्री तो भगवान है, कौन जाने कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल है। पर कार्तिक, विनायक, एक बात तो सभी लोग जानते हैं। क्या बात बताइए? देखिए कार्तिक और विनायक, महादेव शिव आप दोनों की पिता नहीं है। वो सकल जीव और सकल प्राणियों का पिता है। वो धरती के सकल जीवों को समान रूप से देखता है। उसकी मन में कोई ईर्ष्या या कोई नफरत नहीं है। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना उसकी विशेषता है। नंदी जो बातें वह जानती है वह गणेश के साथ साथ कार्तिक को भी बताती है। गणेश और कार्तिकेय नंदी के बात पे सहमत नहीं है। चलो हम लोग पिताजी के पास चलते हैं, वही हम लोगों को सच्चाई बताएंगे। यह कहकर विनायक और कार्तिकेय दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव का भक्त नंद नाम का एक छोटा लड़का भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश आता है। प्रणाम स्वामी, आपको देखने का मन हो रहा था, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आ गया। जब नंदा ने यह कहा तो ध्यान में मग्न भगवान शिव ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अरे नंदा, कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ स्वामी। अचानक आपको देखने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए देर किए बिना ही कैलाश में आ गए आपका आशीर्वाद पाने के लिए। आपका दर्शन पाके मन को भी शांति मिली है। इस प्रकार नंदा भगवान शिव से बात करते थे। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमारे मन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या सवाल है विनायक? पिताजी, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, पर भाई कार्तिक को लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं। अब आप ही बताइए, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे लिए सभी समान है पुत्रो। नहीं पिताजी, आपको हम दोनों में से किसी एक का ही नाम बतानी होगी। अरे पुत्रो, आपके पिता ने तो कहा कि आप दोनों ही उनके लिए समान हो। हाँ पुत्रो, मेरे लिए सभी जीव बराबर है पुत्रो। और आप दोनों जो कह रहे हो, ऐसे ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। पिताजी, हम चाहते कि आप कुछ करें। हम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता करें और ये प्रतियोगिता में जो विजयी होगा आप उसे ही ज्यादा पसंद करेंगे, ये घोषणा करिएगा। जी पिताजी, ये विचार बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा ही कुछ करें। अच्छा ठीक है पुत्रो। वैसे भी मेरा भक्त नंदा भी यहाँ है। प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो नंदा भी आप दोनों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेगा। नंदा, आपको प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद है ना? स्वामी, आप जो कहिएगा मैं वो करूँगा स्वामी। आप सिर्फ एक बार आदेश कीजिए। ठीक है, मैं आप तीनों के बीच प्रतियोगिता करूँगा। जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे अपना प्रिय भक्त घोषित करूँगा। ठीक है? आप तीनों को सबसे अनमोल शिवलिंग का पूजा करना है। आप तीनों में से सबसे अनमोल शिवलिंगों की जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा वही मेरा प्रिय भक्त घोषित होगा। ठीक है? महादेव के इतना कहने पर विनायक और कार्तिक के साथ साथ नंद भी कैलाश से चले जाते हैं। ये तीनों अनमोल शिवलिंग की तलाश में हैं।
प्रभु, ये अनमोल शिवलिंग पृथ्वी पर कहाँ है? मैंने तो पृथ्वी पे जाके बहुत तरह की शिवलिंग देखी है, लेकिन इनमें से अनमोल शिवलिंग कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं बच्चे ये सब कर पाएंगे भी या नहीं। सच में इतना अनमोल शिवलिंग है क्या? पार्वती, आप देखते जाओ, अनमोल शिवलिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती उन तीनों को देख रहे थे जो प्रतियोगिता के लिए निकले थे। मुझे ये प्रतियोगिता जीतना ही होगा। भाई कार्तिक और नंदो से पहले मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना ही होगा। मैं भी पिताजी का महान भक्त बनना चाहता हूँ। मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना होगा। इस प्रकार गणेश और कार्तिक ने पूरी पृथ्वी पर अमूल्य शिवलिंग की खोज कर रहा था, परंतु नंदा एक वृक्ष के नीचे बैठकर इसी प्रकार सोच रहा था। अनमोल शिवलिंग, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना है। सच में ये इतना अनमोल है? स्वामी ने कहा है तो जरूर अनमोल होगा। मुझे ये ढूंढना ही होगा। तो नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। तो वो दोनों भाई एक जगह आ जाते हैं। उस स्थान पर सोने का बना हुआ शिवलिंग था। अरे, ये शिवलिंग तो सोने की बनी है, ये जरूर अनमोल होगा। अरे वाह, ये शिवलिंग तो बहुत ही चमक रहा है, एकदम सोने की है, यही अनमोल होगा। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों एक ही समय में उस लिंग के पास जाते हैं। वे दोनों भाई उस शिवलिंग की देखभाल कर रहे थे। देखो भाई कार्तिकेय, सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ और ये शिवलिंग को मैंने ही देखा है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस शिवलिंग का पूजा सिर्फ मैं ही करूँगा। देखिए भैया, कौन पहले आया है, कौन शिवलिंग को पहले देखा है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे बस इतना पता है कि ये शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसकी पूजा करूँगा। इसलिए विनायक और कार्तिक दोनों ने स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लिया। वे यह कहकर झगड़ने लगते हैं कि मैं यह शिवलिंग का पूजा करूंगा, आप यहाँ से चला जाओ। देखो भाई कार्तिकेय, ये शिवलिंग पूजा करने का अधिकार मेरा है, मैं महान भक्त बनना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये शिवलिंग पूजा करने की अधिकार आपको नहीं है, इसे मैं पूजा करूँगा। ऐसे ही दो भाई झगड़ रहे हैं। दूसरी ओर नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। उसे एक अनमोल विचार मिलता है। नंदा तुरंत वहां से उठकर समुद्र तट पर चला जाता है। नंदा समुद्र में नहाकर बाहर आता है। फिर वह समुद्र के किनारे बैठता है और वहां रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाता है और फिर वह उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करता है। नंदा आसपास के पेड़ों से फूल तोड़ता है और लिंग को सजाने लगा और फिर वह भक्तिभाव से पूजा करने लगता है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय लड़ते रहते हैं। पूजा समाप्त करने के बाद नंदा रेत से बने शिवलिंग से यह बात कहता है। स्वामी, मेरे मन में कोई अपवित्र नहीं है, मैंने इसे बहुत ही सरल मन से बनाया है और मैं इस शिवलिंग का बहुत ही भक्ति श्रद्धा से पूजा करूंगा और मेरे लिए तो यही सबसे अनमोल शिवलिंग है जिसकी मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार नंदा उस शिवलिंग की पूजा करता है और उसका रोपण करता है। इस प्रकार भगवान शिव गणेश और कार्तिकेय के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने देखा कि दोनों भाई अभी भी लड़ रहे हैं। देखो पुत्रों, आप दोनों प्रतियोगिता हार गया हो। नंदा ने प्रतियोगिता जीत ली है, वो सबसे बहुमूल्य लिंग की पूजा की है। यह कहकर भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश को साथ में लेकर नंदा के पास गया। नंदा ने बड़ी भक्ति से अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया। बहुत ही भक्ति श्रद्धा के साथ प्राण प्रतिष्ठा भी की। उसके साथ साथ भक्ति पूर्वक इस लिंग की पूजा की। इससे बड़ा कोई मूल्यवान लिंग नहीं है, लेकिन आप दोनों सोने के लिंग के लिए लड़ते रहे हो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने सच्ची भक्ति नहीं पहचान पाया, अहंकार में आके गलती कर बैठे। नंदा ये प्रतियोगिता जीता है, ये जान के बहुत खुशी हुई इस है। तरह विनायक और कार्तिकेय को ज्ञान मिलता है। उन दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। भगवान शिव ने नंदा को आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ भगवान शिव ने नंदा को महान भक्त के रूप में घोषित किया।
कैलाश में देवी पार्वती और कार्तिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। दूसरी ओर महादेव शिव ध्यान में लीन था। पुत्र कार्तिक, भगवान गणेश के बिना पूरा कैलाश बहुत शांत हो जाता है ना? यदि गणेश यहाँ होते तो हमेशा कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही पूछते और फिर उसके पसंदीदा लड्डू भी हमें बनानी पड़ती। हाँ माँ, बड़े भैया के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ कि बड़े भैया कब कैलाश वापस आएंगे। इसी तरह देवी पार्वती और कार्तिक भगवान गणेश का प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उसी समय भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। देखते हैं कि देवी पार्वती बहुत ही उदास है। अरे पार्वती, आज तो आपको देखकर लग रही है कि आप बहुत ही उदास हो। आखिर क्या हुआ पार्वती, तुम इतना चिंतित क्यों हो? क्या आपका कोई भक्त खतरे में है? स्वामी, यदि संकट में भक्त होते तो मैं यहाँ क्यों रहती, जो सदैव पृथ्वी पर जाकर उनकी रक्षा करती है। लेकिन मेरा दर्द का कारण वो नहीं है जी। तो मुझे बताओ ना पार्वती, आपके दुख की कारण क्या है? आप क्या कहते हैं, जब भी विनायक चतुर्थी शुरू होती है भगवान विनायक कैलाश छोड़ देते हैं और भूलोक में रहने लगते हैं। गणेश की अनुपस्थिति के कारण कैलाश की कला नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ जी। हाँ पिताजी, बड़े भाई यहाँ नहीं है, इसी कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ। देखो, मेरे पास आप लोगों के दुख दूर करने के लिए एक उपाय है। वो क्या है, जल्दी से मुझे बताइए न पिताजी। क्या आप दोनों भगवान गणेश की कार्यों को जानते हो? क्या आप जानते हो भगवान गणेश की पूजा से हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? क्या परिवर्तन होगी, हमें भी बताइए ना। भगवान गणेश की पूजा से हमारा दुख दूर होते हैं, साथ ही हमारा जीवन का अंधकार भी दूर होती है। वैसे भी नवरात्रि का समय चल रहा है, उसके साथ ही गणेश जी को पृथ्वी पर पूजा प्राप्त हो रहा है। गणेश भूलोकवासी को अभी आशीर्वाद दे रहा है। आइए पार्वती, हम भी कैलाश में गणेश जी की पूजा करें, तभी हमें हमारा दुखों से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। देखिए पिताजी, बड़े भाई की पूजा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माँ और आप दोनों तो बड़े भाई से बड़े हो और बड़े भाई का निर्माण तो माँ ने किया था, तो फिर क्या आप दोनों विनायक चतुर्थी उत्सव मना सकते हैं? हाँ बेटा, अवश्य कर सकते हैं। विनायक सिर्फ हमारा बेटे ही नहीं, वो परम पूजनीय है। देखो बेटा कार्तिक, भूलोक में सभी देवता से पहले भगवान गणेश की पूजा किया जाता है, क्योंकि हमारा शास्त्रों के अनुसार वो सबसे पहले पूजनीय है। उसका कोई तोड़ नहीं है, वो एक ही है, हमारा प्रिय गणेश। उसके साथ सभी देव देवी युद्ध जाने से पहले गणेश की पूजा किया करते थे। उसके साथ तुम्हारा माँ से ही पूछ लेना, तुम्हारा माँ भी महिषासुर से युद्ध करने से पहले गणेश जी की पूजा की थी। हाँ, मैंने भी भगवान गणेश की पूजा की है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो फिर चलो हम कल ही विनायक चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। इस तरह कैलाश में देवी पार्वती, महादेव शिव और कार्तिक ने विनायक चतुर्थी उत्सव पालन करने का निर्णय लिया। सबसे पहले पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति बनाना जरूरी है। चलो कार्तिक, पहले हम मिट्टी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सुंदर एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, ठीक है? ठीक है माँ, चलिए बनाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती और भगवान कार्तिक मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गया। मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर भगवान गणेश की आकृति बनाने लगी। मूर्ति बनाने के समय अचानक देवी पार्वती जोर से हंसने लगी। माँ, आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने जो मूर्ति बनाया वो अच्छी नहीं बनी है? नहीं नहीं बेटा, मैं उस पर नहीं मुस्कुरा रही हूँ। मेरे मुस्कुराने के पीछे एक कारण था, क्योंकि पहली बार मैंने हल्दी से गणेश को बनाया था, अब मिट्टी से उसे बना रही हूँ। देखो, इतने दिनों के बाद मुस्कुरा रही हूँ इसीलिए कि अब मुझे उनकी मूर्ति बनाने का एक मौका फिर से मिला है। इसी तरह देवी पार्वती और भगवान कार्तिक गणेश की एक अच्छे से मूर्ति बनाती है। फिर उस गणेश जी की मूर्ति को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देती है। दूसरी ओर नंदी कैलाश को बहुत ही अच्छे से सजाने लगा।
नंदी, सजावट का काम कहाँ तक हुआ है? क्या कैलाश पूरी तरह से सजाया गया है? बताओ। हाँ देवी माँ, बस होने ही वाला है। मैंने पहले कैलाश को अच्छी तरह से साफ किया, फिर मैंने पूरी कैलाश को विभिन्न फूलों से सजाया। देवी माँ, कल तो गणेश की पूजा है, इसके लिए कुछ आवश्यक कागज चाहिए। ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी। तुम रुको, मैं अभी जाकर कागज लेकर आती हूँ। ये बात कहते हुए देवी पार्वती साथ में कार्तिक को लेते हुए भूलोक में चले जाते हैं। भूलोक में वो दोनों पूजा के लिए विशेष कागज लाने गया। इसी बीच उन दोनों की महादेव की दर्शन होंगे। अरे पार्वती, अरे कार्तिक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी, हम यहाँ पूजा के लिए आवश्यक कागज लेने आए हैं। अरे पार्वती, वो कागज मैंने ले लिया। पूजा के लिए जितने भी सारे सामग्री आवश्यक होते हैं मैंने ले लिया। देखो इस बैग में है। चलो अब कैलाश में चलते हैं। इसी तरह भगवान गणेश ने देवी पार्वती से पहले पृथ्वी पर आए और पूजा के लिए सारे आवश्यक चीजें इकट्ठे किए। फिर पार्वती और कार्तिक को लेकर भूलोक में चले आए। फिर वो दिन बीत जाएगी। अगले दिन देवी पार्वती सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर नहा के तैयार होकर रसोई घर में चली जाती है। बहुत दिन हो गए रसोई में आए। यदि गणेश यहाँ होते तो मुझे हमेशा रसोई में ये कहते हुए रखते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तो मैं उसकी अनुपस्थिति में रसोई में आना ही बंद कर दिया है। मुझे अब अपने गणेश जी का पसंदीदा सारा व्यंजन अपने हाथों से बनानी पड़ेगी। मैं जल्दी से सब कुछ तैयार करती हूँ। ये बात कहते हुए देवी पार्वती विनायक के लिए सारे मिठाइयाँ तैयार करने लगी, जैसे कि लड्डू, रसमलाई, चमचम और बहुत सारे मिठाइयाँ हैं। ये सारे मिठाइयाँ गणेश बहुत ही चाव से खाते हैं। पूरी कैलाश में मिठाई का एक बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। फिर कार्तिक भी नहा के सज धज के उसकी माँ के पास आती है। माँ, आप क्या कर रही हो? अरे बेटा कार्तिक, मैं तो पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। जो सब गणेश को पसंद है सब कुछ बना रही हूँ। माँ, इतना सारा व्यंजन अकेला बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आपका मदद करूँगा। बेटा कार्तिक, आप तो हमेशा रसोई में मुझे मदद करते हो और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ। लेकिन पुत्र कार्तिक, मैंने सोचा है कि आज का खाना मैं खुद अकेले ही बनाऊंगी। तुम जाओ और पूजा की सारी व्यवस्था संभालो और मैं तो ये सब 1 घंटे में ही तैयारी कर लूंगी। तुम यहाँ से जाओ बेटा। देवी पार्वती जब ये कहा, कार्तिक रसोई घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद महादेव शिव और कार्तिक दोनों मिलकर एक अच्छा सा सिंहासन बनाता है। वो सिंहासन गोल्डन कलर में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर देवी पार्वती गणेश की मिट्टी की मूर्ति को उस सिंहासन में सजाती है। उसके साथ बहुत सारे फूल, हल्दी, चंदन, केसर से भी सजाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती मिठाई लाने के लिए रसोई घर में जाती है। जो मिठाई गणेश के लिए बनाई थी सारी मिठाई वहाँ पर सजा देती है। प्रसाद की तैयारी भी पूरी हो गई है स्वामी, अब बस पूजा शुरू करनी बाकी है। इसी तरह हर कोई गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा था। फिर महादेव शिव ने एक एक करके सारे मंत्र की पाठ करने लगा। उन सभी से पहले गणेश की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसके साथ साथ विभिन्न फूल और अक्षतों के साथ ऊर्जा करते हैं। इसी तरह सभी एक एक करके बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश की पूजा करती है। भगवान विनायक, मैंने आपका पसंदीदा भोजन तैयार किया है, कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। फिर देवी पार्वती गणेश जी को एक एक करके सारे भोग चढ़ाती है। इसी तरह पूजा पूर्ण समाप्ति होती है। फिर कार्तिक गणेश की मूर्ति के सामने कान पकड़कर माफी मांगती है। अब मुझे बहुत शांति मिली है स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। गणेश जी की पूजा करने वालों के मन में अशांति के लिए कोई जगह नहीं होता है, आपने सही कहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से प्रसाद दीजिए। कार्तिक की ये बातें सुनकर देवी पार्वती भगवान गणेश के सामने सभी को मिठाइयाँ बांटती है। माँ, इससे पहले तो आपने बहुत बार ही लड्डू बनाया है, लेकिन आज का लड्डू का स्वाद अद्भुत है। देखो बेटा कार्तिक, आज हम भगवान गणेश की पूजा किया है ना, इसलिए हमें सभी खाद्य पदार्थ तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है।
इसी तरह सभी ने आनंदपूर्वक विनायक चतुर्थी का उत्सव कैलाश में पालन किया और वो सभी बहुत ही खुश है। साथ ही देवी पार्वती का कष्ट भी दूर हो गई।